हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मनीषा निहाल फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बिग टॉपिक जो आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा वायरल होता है, मतलब कि अपनी प्रेगनेंसी को लेके। मेरी प्रेगनेंसी तो नहीं है, मेरे दो बेबी बॉय हैं। एक 4 साल का है वेदांश, और वंश है मेरा 1 ईयर का, कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में। मैं वो टाइम तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करा था। और अब मैंने स्टार्ट करा तो सोचा अपनी थोड़ी सी मेमोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और आपको हक है हर चीज़ जानने का मेरे से जो भी रिलेटेड है, और मुझे आप लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी टाइम कैसा रहा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी एक एक माँ के लिए, एक लेडीज़ के लिए एक लाइफ का सबसे बड़ा टाइम होता है। और वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक लेडीज़ के लिए। सभी के लिए हो ना हो, लेडीज़ पे ज़्यादा बीतता है क्योंकि उसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, अपनी बॉडी, अपना घर, अपना फैमिली। तो क्या हुआ कि वेदांश तो मेरी जब शादी हुई थी तो 1 महीने बाद ही मेरा बेबी को कंसीव हुआ था। उस दौरान मेरी बॉडी, अब नई नई बॉडी होती है तो जब फर्स्ट बेबी कंसीव होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में। काफ़ी सारे चेंजेस, हार्मोन चेंज होने लगते हैं, जिस वजह से हमारे इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और मेरी प्रेगनेंसी के कम से कम 5 to 6 मंथ मेरे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकले। उस दौरान क्या होता था, मुझे वॉमिटिंग होती थी, मेरी वीकनेस मेरी ज़्यादा इतनी हो जाती थी कि मैं हर महीने मुझे ड्रिप लगती थी। और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में प्राइवेट से चला था, और प्राइवेट में यही होता था, आप जाओगे तो कम से कम एक बार आप गए तो आपकी 2,000 रुपये कहीं नहीं गए। अब इंसान जिसकी कम सैलरी हो उसको 2,000 रुपये भी कई बार भारी पड़ते हैं। फैमिली में तो चल जाता है जब जॉइंट फैमिली हो, लेकिन अगर एक अकेला बंदा है तो वो सब कैसे मैनेज करेगा, उसको सब कुछ देखना है। तो मेरी कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे गवर्नमेंट में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ढीले काम ज़रूर होते हैं, लेकिन काम अच्छे होते हैं और तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पेट फाड़ दिया बस उन्हें पैसे बनाना है। गवर्नमेंट कभी भी पैसा बनाने का काम नहीं करती, जबकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, सिर्फ उनका पैसों से मतलब होता है। किसी की बॉडी फटे, कुछ हो, बेबी को कुछ हो, कोई वो नहीं है। कोशिश वो भी करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते। अगर आपको पेन ज़्यादा है, अगर नॉर्मल 4 से 5 घंटे में आपका हो गया लेबर पेन तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ क्या करते हैं, वो नॉर्मली सिजेरियन कर देते हैं। और सी सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बेबी तो निकल जाता है पेट के से, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, टाँके होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि बॉडी मैक्सिमम लोगों की फूल जाती है, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन किसी किसी का होता है कि बॉडी फूल जाती है। लेकिन मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी मेरे टाइम में नॉर्मल हुई है, और मेरे दोनों बेबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए हैं। तो वेदांस का जो भी था मेरे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो तो मेरे पास नहीं है अब, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है तो शायद मैंने इधर उधर फेंक दिया। लेकिन मेरे पास जो वंश का है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाना चाहूँगी। तो मेरा जो फर्स्ट हुआ था, मेरा वेदांत जब 2 ईयर का कंप्लीट हुआ था दिसंबर में, 12 दिसंबर को कंप्लीट हुआ था, और 17 दिसंबर को मेरा सेकंड बेबी मेरा कंसीव हो गया था। और 27 फरवरी मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, तो पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 3 मंथ पे होता है, 3 मंथ पे होता है, 7 मंथ पे होता है, 9 मंथ पे होता है। अगर कुछ बीच में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर नॉर्मली अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। लेकिन जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था दिसंबर के बाद, वो मेरा फरवरी में हुआ था, 27 फरवरी को। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा फर्स्ट है और ये 27 फरवरी का है। इसमें आप देख सकते हैं बेबी, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ ये चीज़। तो यहाँ से वो बच्चों की हार्ट बीट देखते हैं। 1 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे की नॉर्मल हार्ट बीट आनी स्टार्ट हो ही जाती है। 1 महीने के अंदर बच्चा पूरा बन जाता है। तो इसकी हार्ट बीट थी, इसका जो सही था सब कुछ, मुझे नॉर्मल आई थी। इसमें मेजरमेंट मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो इसमें वीक दे रखे हैं ना, वो 11 वीक और 2 डेज़ का ये मेरा कंप्लीट हो गया था जब मेरा ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था जिसमें कि बेबी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। अगर इसमें ना ब्लैक एंड वाइट है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख पाता, आपको भी नहीं दिख पा रहा होगा।
बहुत ही मुश्किल होता है इसको हम लोगों को समझे, तो सिर्फ डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट था। और सेकंड मेरा हुआ था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हुआ था, ये भी मैंने सेम जगह से ही करवाया था। मेरा जो डिलीवरी का तो टाइम था स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, वो मैंने आशा के थ्रू करवाया है। और आशा काफ़ी हेल्पफुल होती है, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करती हैं, आपको ले जाने का काम, आपके साथ पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहती हैं। मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाती थी, वेदांश को, और अब मैं खुद चली जाती थी हॉस्पिटल। वेदांश के टाइम में मम्मी जाती थी, लेकिन फिर मम्मी वेदांश को रखती थी घर पे। जब वंश के टाइम में था तो मैं अकेली चली जाती थी आशा के थ्रू, तो आशा मेरे साथ होती थी। अब सेकंड मेरा हुआ था 1 जुलाई को। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा इन्होंने कलरफुल करके कुछ दिखा रखा है। पूरा मुझे डॉक्टरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन इसकी हार्ट बीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ये इस तरह से इसकी हार्ट बीट है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट शायद नहीं शो कर रखी है उसमें ठीक से, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है ये बच्चे की हार्ट बीट होती है। ये यहाँ से पास से आपको दिखा रखा है। तो ये मेरा सेकंड था अल्ट्रासाउंड। मेरी जो क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड में ये दिक्कत आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल था बच्चे के साथ, लेकिन क्या तो वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि मेरी बॉडी, गर्मियों का टाइम आ जाता है तो यही होता है वाटर लेवल हर किसी का कम हो जाता है, तो मेरा भी हो गया था। तो ज़रा उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ब्लड कम है, और ब्लड आपकी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डिलीवरी आपके अगर नॉर्मल है तो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। मेन आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही है, लेकिन थैंक गॉड कि मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल है, और मेरे कहीं से भी मेरा फैट नहीं बढ़ा है। और तीसरा मेरा हुआ था 25 अगस्त को हुआ था, मेरा 25/8 को हुआ था ये वाला। ये मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड था, और सब कुछ नॉर्मल था। आपको थोड़ा सा ब्लड दिख रहा होगा। इसमें भी हार्ट बीट दे रखी है ये वाला, ये देखिए, इसमें बच्चे की मेरी हार्ट बीट दे रखी है। तो थोड़ा सा मुझे जो टाइम था 5 to 6 मंथ मेरा यही दिक्कत रहती थी। दोनों टाइम में, दोनों बेबी के टाइम में मुझे यही प्रॉब्लम रही कि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती, भूख ज़्यादा लगती थी मुझे। वेदांश के टाइम में तो मैं रात को 12-12 बजे उठ के खाना खाती थी, या मुझे कुछ फ्रूट्स चाहिए तो मैं फ्रूट्स रख के सोती थी ताकि मुझे भूख लगे तो मैं खा लूँ। बहुत से प्रेगनेंसी लेडीज़ बोलती है कि हमें भूख नहीं लगती है, लेकिन मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मुझे प्रॉपर भूख लगती थी। और वंश के टाइम में भी मैंने रोटी कई कई बार लेके बैठती थी दिन में, ऐसा लगता था मैंने खाया ही नहीं। तो मेरे बच्चे जो हुआ था फर्स्ट वेदांश, वो हुआ था 3 किलो का बताया था डॉक्टर ने, जो कि नॉर्मल है, लेकिन वो लग नहीं रहा था। कहते हैं दर्द में बच्चा फूल जाता है, तो वो 2.5 किलो के करीब था। और वंश भी इतना ही नॉर्मल था, वो 3.25 किलो का हुआ था, बट वो भी ठीक था, इतना हेल्दी नहीं था बच्चा, इतना वीक नहीं था कि उनको शीशे में रखने की ज़रूरत पड़ी। तो ये तीनों मेरे अल्ट्रासाउंड थे। कुछ जैसे कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट किया, तो वहाँ पे आपको एक एक स्लीव अपने बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती है, सब मैंने इकट्ठी कर रखी है। तो इसमें जो फर्स्ट जो मेरा पर्चा था, हर बार मेरा कोविड चेक होता था, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता था कोविड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो मेरे सारे टेस्ट हुए थे, जैसे आपका HIV होता है, HCV होता है, RBS चेक होता है, ये सारा ये होता है। तो कुछ टेस्ट होते थे जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते थे, कुछ होते थे मुझे बाहर से कराने पड़ते थे। तो सारे टेस्ट मेरे हो चुके थे, सब कुछ मेरा नॉर्मल था। थोड़ा सा ब्लड मेरा कम आया था, तो मैंने ब्लड को बढ़ाने के लिए डेक्सोरेंज लिया था। डेक्सोरेंज ब्लड को बहुत ही अच्छे से बढ़ाने की में हेल्प करता है। तो मैंने 2 से 3 बोतलें मैंने लास्ट टाइम 6 to 9 मंथ के बीच में मैंने 2-3 बोतलें ख़त्म करी। उसके बाद मैंने अनार भी लेना स्टार्ट किया। कुल मिला के हुआ कि 1-2 पॉइंट मेरा खून बढ़ गया, और मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। वेदांश के टाइम में मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी। जिस दिन मेरी डिलीवरी हो रही थी, होने वाली थी, उस दिन स्टार्टिंग से क्या हुआ कि मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होने लगी, और मुझे पेन स्टार्ट, लेबर पेन स्टार्ट हुआ। वाटर लेवल मुझे नहीं हुआ था, तो अब लेकिन वंश के टाइम में मेरा वाटर लेवल भी जाने लगा था। तो वाटर लेवल के होने के बाद में मुझे पेन भी था। तो मैंने 4 से 5 घंटे, सुबह 7 बजे से मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था वंश के टाइम में, और 1 बजे मैं सारा घर का काम करके गई थी, सारे कपड़े धो के गई थी। वेदांश को मैंने नहलाया था, सब कुछ मैंने करा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब वेदांश हुआ तो उस टाइम मुझे दर्द सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और वंश के टाइम में मुझे
पेन हो रही थी लेकिन मैं उसको बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके भी आपको पड़े रहना पड़ता है बेड पे। वो जल्दी से हाथ नहीं लगाते जब तक आपका लेबर पेन, आपके बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुल जाता। तो जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और इस ब्लॉग को देख रही हैं, तो वो पूरा टाइम ये सोचें कि मुझे जब तक लेबर पेन बढ़ नहीं रहा, अच्छे से आपको फील नहीं हो रहा, जब तक आप अपने लेबर पेन को बढ़ाते रहिए। और अगर आपको लेबर पेन बढ़ाना है ना, तो बादाम लीजिए। मैंने लास्ट डे पे मुझे पेन स्टार्ट हो रहा था, लेबर पेन, तो मैंने बादाम लिए गरम गरम, मैंने सवैयाँ खाई, उसमें घी डाला। कहते हैं कि घी डालने से आपकी डिलीवरी और आपका जो बच्चा होता है ना, वो जल्दी से आ जाता है। तो वंश मेरे 15 से 20 मिनट के अंदर मेरा नॉर्मल बच्चा हुआ और बिल्कुल आसानी से हो गया। तो मेरा वेदांश भी ऐसे ही हुआ था। वेदांश के टाइम में भी मुझे रात से स्टार्ट हुआ था, सुबह 5 बजे से मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ और मैं 12-1 बजा दिया था। मैंने अगले दिन का दोपहर का 12-1 बजा दिया और उसके बाद मैं गई थी 4 बजे, पौने 4 बजे के करीब मेरा वेदांश हुआ था और वंश मेरा 3-3:30 बजे के करीब हुआ था। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा दोनों बच्चों का। फ़र्स्ट टाइम जब डिलीवरी, आपका जो फर्स्ट कंसीव होता है और आपका पहला बेबी होता है, जो उसमें पेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। वाकई में कहते हैं कि दूसरे मतलब औरत का जो होता है वो दूसरा जन्म होता है वाकई में, क्योंकि वो 2 बच्चों के, एक अपनी जान और दूसरा बच्चे की जान के बीच में फंसी होती है। तो इसमें बच्चे को भी खतरा हो सकता है और माँ को भी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दुआ से मेरे दोनों बेबी बिल्कुल अच्छे से ठीक हुए हैं। ना कोई सिजेरियन है और ना ही मेरे ऊपर कोई फैट बढ़ रहा है। तो मैं ऐसी की ऐसी ही हूँ। ये सारे टेस्ट थे मेरे, जो रिपोर्ट्स हैं, एक एक आपको गवर्नमेंट में करा रहे हो ना, आप चीज़ का ध्यान रखना। एक एक स्लीप आपको, सारे टेस्ट आपके पूरे इकट्ठे होने चाहिए। अगर नहीं होते ना, तो लास्ट टाइम पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये मेरी HIV का रिपोर्ट है जो कि मेरा नेगेटिव आया है। तो मुझे कोई भी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, शुगर लेवल या कई सारे होते हैं इसमें, थायराइड होता है, थायराइड मेरा हल्का सा 1-2 पॉइंट बढ़ा हुआ था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अपनी प्रेगनेंसी दोनों बेबी का, जो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आपको कैसे लगा मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।